नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी जो मैं बताने वाला हूँ वो कहानी होने वाली है छलावा के ऊपर। कहानी जैसे ही ख़त्म होगी मैं आपको बताऊँगा कि आखिर छलावा होता क्या है और ये बनता कैसे हैं। दिल थाम के बैठ जाइए, कहानी करता हूँ शुरू। अंकुश अपने परिवार के साथ ट्रिप पर गया हुआ था। उसके पिताजी देखी जाए तो एक अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, परंतु जब भी वो ट्रिप पर जाते तो खुद गाड़ी चलाने का शौक़ रखते थे। उनको गाड़ी चलाने का इतना शौक़ था। उसका बड़ा भाई देव, उसकी मम्मी और उसके पिताजी अंकुश के चारों मनाली की ट्रिप के लिए निकले थे अपने घर से। गाड़ी सुनसान रास्ते पर चल रही थी। वो उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे और एक जंगल के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। गाड़ी चल रही थी, तभी अंकुश ज़ोर से चिल्लाता है। जब उसके पापा ने पूछा कि क्यों चिल्ला रहा है, तो उसने कहा कि मेरे को दादाजी रास्ते पर खड़े हुए दिखाई दिए हैं। फिर उसके पापा ने कहा, दादाजी यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, और उनकी तो चलने फिरने की क्षमता ही नहीं है। वो घर पर ही है बेटा, तेरे को कोई गलत दिखा होगा, कोई दादाजी की शक्ल का होगा जो तेरे को दिखा होगा। और इस बात को कहकर अंकुश के पापा ने उसको टाल दिया। हैरानी की बात यह थी कि उस सुनसान रास्ते पर आसपास कोई गांव था ही नहीं और उस रोड के आसपास कोई भी घर भी नहीं था। थोड़ी देर गाड़ी चलने के बाद करीब रात के 1 बज रहे थे, तभी अंकुश की गाड़ी बंद हो जाती है। उसके पापा गुस्से से बाहर निकलते हैं और बोलते हैं, ये गाड़ी ने पहले तो कभी धोखा नहीं दिया, आज के क्या हो रहा है। उसके पापा गाड़ी में उतरे और उन्होंने गाड़ी चेक करी, परंतु उनसे गाड़ी को कोई समझ में नहीं आ रहा था कि गाड़ी ठीक होगी या नहीं। उनसे तो ठीक नहीं हुई। वो परेशान हो गए। रात के करीब 1 बजे उनको सामने से एक साइकिल पे एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। वो आदमी अंकुश के पापा के पास आकर रुक जाता है और बोलता है, साहब कोई प्रॉब्लम है क्या। तो अंकुश के पापा बोलते हैं, ये गाड़ी ख़राब हो गई है यार, क्या करूं। तो उसने कहा, जी मालिक, अगर आप कहो तो मैं मैकेनिक हूं और मैं आपकी गाड़ी को ठीक कर सकता हूं। अंकुश के पापा के पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा, ठीक है करो। तो गाड़ी ठीक कर रहा था, तभी अंकुश को दूर एक खेत में अपने दादाजी दिखाई दिए जो उसको हाथ करके बुला रहे थे। अंकुश बहक गया। उनको लगा कि रियल में मेरे दादाजी है और मैं उनकी तरफ जाना चाहता था। तो अंकुश उनकी तरफ बढ़ रहा था, तभी उसके बड़े भाई देव ने उसको रोक लिया और कहा, कहाँ जा रहा है तू इतनी रात को। तो फिर देव को बताया अंकुश ने कि मेरे को दादाजी दिख रहे हैं दूर। तो फिर ये आवाज़ सुनकर उसके पापा बोले, तू पागल हो गया अंकुश, तूने ये रास्ते में 2 बार बता दिया, तेरे दादा यहाँ पर क्या करेंगे, वो घर पर है, पागलों जैसी बातें कर रहा है। तो फिर वो जो मैकेनिक था उसकी गाड़ी ठीक हो गई थी। उसने कहा कि मालिक, आपका लड़के को जो दिख रहा है वो छलावा होगा और छलावा इस जंगल के रास्ते में आपको अनेक मिलेंगे, तो प्लीज़ बच कर रहिएगा। तो फिर उसने कहा अंकुश के पापा ने कि हमको हाईवे पर लगना है, हम कहाँ से लगे। तो अंकुश ने उस मैकेनिक ने बताया कि ये कच्ची सड़क है, इसको पार करते ही आपको डायरेक्ट 15-20 मिनट बाद हाईवे मिलेगा, आप डायरेक्ट हाईवे पकड़ सकते हो। उसके पापा के पास एक ही चारा था। गाड़ी के अंदर चारों बैठे हुए थे। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी और उस कच्चे रास्ते पर ले गए। थोड़ी देर बाद उस कच्चे रास्ते पर एकदम से दलदल आया और गाड़ी बिल्कुल फंस चुकी थी। अंकुश के पापा समझ चुके थे कि वो जो कोई भी था उसने हमें बहुत बुरा फंसा दिया है, और उसका क्या मकसद था मेरे को भी नहीं पता, परंतु वो बहुत बुरे फंस चुके थे। गाड़ी हिल भी नहीं रही थी। उसके पापा ने कहा अंकुश के ने कि सब गाड़ी के अंदर ध्यान से बैठ जाओ, गाड़ी एकदम से ब्रेक होगी। सभी अच्छे से बैठे। उसके पापा ने कैसे तैसे करके उस गाड़ी को वापस धकेल दिया उस दलदल से, और जिस रास्ते से वापस आ रहे थे उसी रास्ते पर गाड़ी उन्होंने वापस मोड़ दी। और जैसे गाड़ी आगे बढ़ाई तो उनको रास्ते के बीचों बीच, जो करीब 2-2:30 बज रहे थे उस समय रात के, उनको एक बुढ़िया दिखाई देती है। हैरानी की बात यह थी कि अंकुश के पापा को वो बुढ़िया दिखाई दे रही थी, अंकुश की मम्मी को एक अलग सा जानवर दिखाई दे रहा था, अंकुश को अपने दादाजी दिखाई दे रहे थे, और देव को एक महिला दिखाई दे रही थी जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके बाद उसके पापा ने कहा
सब ने डिस्कस करा कि ये क्या है, तो उन्होंने कर राय मिल गई कि ये क्या क्या दिख रहा है, सबको अलग अलग दिख रहा था। अंकुश के पापा ने कहा सब सही से बैठ जाओ, जो भी होगा देखा जाएगा। उन्होंने उस बुढ़िया के ऊपर से गाड़ी निकाल दी, परंतु कोई भी टकराने की आवाज़ नहीं आई, यानी कि जो कोई भी था वो गायब हो चुका था। उसके बाद उनको हाईवे मिल गया और वो हाईवे के बाद उस जगह पर पहुंच गए जहां पर उनको जाना था। परंतु अंकुश को और देव को और उसके परिवार को ट्रिप पर कोई मज़ा नहीं आ रहा था। उनके साथ बहुत बुरा हादसा हुआ था। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि छलावा आखिर क्या होता है। छलावा वो होता है जो छल से मारा जाता है। अगर कोई आदमी होता है और उसकी जो उसका कोस कोई खास करीबी होता है, वही उसको मारता है, उसकी आत्मा बाद में जाकर छलावा बनती है और वो उनको रात में कैसे भी करके मारता है। उनकी ताकत, छलावा की ताकत रात में अधिक हो जाती है। कहते ना, हाथ में हो लाल कलर का कलावा तो क्या करेगा छलावा। तो दोस्तों आपको भी अगर रात में ड्राइव करना अच्छा लगता है तो ये छलावा नाम की चीज़ असली में होती है। ध्यान से, इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि ये भारत में ही है, नहीं, हर जगह पाया जाता है। तो ध्यान से, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।